नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था कि आप जो है मैं ये नहीं कहता कि आप 10 किताबें 10 बार में पढ़ो। मैं ये चाहता हूं कि आप एक ही किताब को जो 10 बार पढ़ो। वो जो भी चीज़ें आप करो वो उसमें आप 100% दो, ठीक है। तब पीसीएस निकालने का मतलब यही होता है कि हम जो भी काम करें वो हमें पहले से ही पता हो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तब तो हम पीसीएस के लायक हैं, ठीक है। और हाँ, आज मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ तो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे इस ड्रेस की भी इस ये जो ब्लेज़र भी कई भाइयों ने मेरे पहना है, तो मेरे भाई लोग ज़रूर कमेंट्स करें कि ये किसने किसने पहना है, ठीक है। और ये किस भाई का है ठीक है। तो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने चित्रकला के बारे में 3 चीज़ें देखी कि पाषाण निर्मित मूर्तियाँ, धातु निर्मित मूर्तियाँ और तीसरा हमारा था मृण्ड मूर्तियाँ, ठीक है। तो जो मृण्ड मूर्तियाँ हैं, पहले इसके बारे में बता दें। ये मधुच्छिष्ट विधि से जो मूर्तियाँ पहले पाषाण काल धातु निर्मित जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो धातु निर्मित मूर्तियाँ का जो विधि था वो मधुच्छिष्ट विधि थी, ठीक है। इसे एक और लुप्त मोम प्रणाली भी कहते थे। तो मैंने बताया था कि मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम प्रणाली क्या है। तो पहले एक सांचा बना दिया जाता था, उस सांचे में मोम भर दिया जाता था, मोम भर के धातु को पिघलाकर उस सांचे में डाला जाता था। तो मोम जो है, ज़्यादातर मोम बह जाती थी और जो नीचे वाली रहती थी वो धातु न चपके, इसलिए वो परत वहाँ पे पड़ी रहती थी और जो मूर्ति तैयार हो जाती थी, ठीक है। ये हमारा लुप्त मोम प्रणाली या मधुच्छिष्ट विधि, ठीक है। तो धातु निर्मित मूर्तियाँ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें पढ़ना था मृण्ड मूर्तियाँ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मृण्ड मूर्ति, ठीक है। पहली चीज़ तो हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि ये मृण्ड मूर्ति क्या है, ठीक है। मिट्टी की बनी मूर्तियों को मृण्ड मूर्तियाँ कहते हैं, ठीक है। नंबर डाल के लिखते हुए चलते हैं, पैर में फंस रहा है। मिट्टी की बनी मूर्ति को या मूर्तियों को मृण्ड मूर्ति कहते हैं, मृण्ड मूर्तियाँ कहते हैं। दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे अधिक मूर्तियाँ मिली हैं वो मिट्टी की ही बनी मिट्टी की ही या फिर मृण्ड मूर्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। तो एक एक नंबर करके लिखते रहो, वो बढ़िया रहेगा। नंबर 2 लिख लो। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मूर्तियाँ मिट्टी की ही मिली हैं, ठीक है। यह मिट्टी की ही हैं, ठीक है।
सर्वाधिक मूर्तियां जो है मिट्टी की ही मिली हैं। और जो इस मूर्तियों की बनाने की विधि थी वो थी चकोटी विधि। ठीक है, तीसरा नंबर डाल के लिख लो, इस सभ्यता में निर्मित मृण्ड मूर्ति चिकोटी पद्धति, चिकोटी विधि, चिकोटी विधि को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, विधि से बनती थी। ठीक है, अभी बता दूंगा चिकोटी विधि किसे कहते हैं। पहले इसका इंग्लिश भी जान जाओ। इंग्लिश में कहते हैं पिंच एंड प्रेशर टेक्नोलॉजी। ठीक है, चिकोटी विधि को इंग्लिश में कहते हैं पिंच एंड प्रेशर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ें, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मूर्तियां जो है मृण्ड मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की ही मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा मैंने कहा इस सभ्यता में निर्मित मृण्ड मूर्ति चिकोटी विधि। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बता दिया है पिंच एंड प्रेशर टेक्नोलॉजी, इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, तीसरी हेडिंग डाल लो इसी पे। पहले ये जान जाते हैं कि ये जो चिकोटी विधि है, ठीक है, ये कैसे होती थी। ठीक है, कैसे बनाई जाती थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चिकोटी, कचैटी मिट्टी। ठीक है, कचैटी मिट्टी या फिर एक नाम इसका और भी था काचली, कचैटी मिट्टी या काचली मिट्टी इसे कहते हैं, जिस मिट्टी से ये मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो होता क्या था कि कालराइट पत्थर को रगड़ रगड़ के घिस घिस के उसका चूर्ण जो है इकट्ठा किया जाता था, और साफ मिट्टी जो है कुम्भकार के द्वारा या फिर आज के जो कुम्हार हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या है मिट्टियों को साफ सुथरा करके काट के उसको और फिर उससे वो कलाकारी करके वो बनाते थे। ठीक है, तो हम कला पढ़ रहे हैं, कला में हमें लिपि भी पढ़नी है, मोहर भी पढ़नी है, बहुत सी चीज़ें, मृण्ड मूर्तियाँ पढ़नी है। इसके बाद और भी आगे है, मृद भांड भी है। ठीक है, कई कई चीज़ें हैं। तो ये जान गए ना, चिकोटी विधि, कालराइट पत्थर को रगड़ करके, ठीक है, मिट्टी मतलब कॉलाइट पत्थर को रगड़ के उनके चूर्ण को इकट्ठा करके मिट्टी में मिला करके फिर क्या बनाया जाता था, मूर्ति बनाई जाती थी। और यही जो मिट्टी है क्या कहलाती थी, कचैटी मिट्टी कहलाती थी, या फिर इसी मिट्टी को काचली मिट्टी भी कहते थे। ठीक है, लिखना चाहो तो ये यहाँ पे लिख लो, नहीं तो इसके बाद में लिख लेना। तो काचली मिट्टी से चिकोटी विधि जो है पूरी होती है। तो नंबर 4 में हेडिंग डाल के लिख लो, मानव मूर्तियों में मतलब हम इंसानों में, ठीक है, जो मूर्तियां मिली हैं वो सबसे ज़्यादा स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, मृण्ड मूर्तियों में लिख लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखोगे कि नहीं, लेकिन मैं लिख दूंगा तो आप शायद लिखो। कुल मानव मूर्तियों में स्त्री की मूर्ति सबसे अधिक मिली है, और कुल प्राप्त मूर्तियों में पशु पक्षियों की मूर्तियां सबसे ज़्यादा हैं। जैसे जो मृण्ड मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, तो जब सब को इकट्ठा किया जाएगा, मानव की भी मूर्तियों को और पशु की भी मूर्तियों को, पक्षियों की भी मूर्तियों को, और भी जो चीज़ें हैं
जैसे आदि शिव जी की भी मिली है मूर्ति, जहाँ बहुत से वो अक्षरों की भी, मतलब उस समय के जो चिन्ह मिले हैं, जो प्रतीक अक्षर जो मिले हैं, उनके भी सब में मिला के जो है इसमें पशु पक्षियों की सबसे ज़्यादा जो है मृण्ड मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो लिख लीजिए ये भी नंबर। कुल प्राप्त मूर्तियों में पशु पक्षी की मूर्तियाँ सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक। और पक्षियों में सर्वाधिक गौरैया की मूर्ति मिली है। लिख लो इसको भी, हर एक चीज़ जरूरी है। पक्षियों में सर्वाधिक गौरैया की मूर्ति मिली है। और पशुओं में सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु, ठीक है, एक श्रृंगी पशु की जो मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। नंबर 7 में भी लिख लेना। पशुओं में सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल, ठीक है, की मूर्ति मिली है। और जो पूजा किसे जाता था? वृषभ को। कुबरदार जो बैल था उससे हम क्या करते थे, या हम उस सभ्यता के लोग उससे क्या करते थे, पूजते थे। ठीक है, इतना आ रहा है कि और भी आ जाएगा? नहीं, अभी तो और भी आएगा। ठीक है, तो पशुओं में सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल का जो है सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, या मृण्ड मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, देखो टेराकोटा, एक चीज़ और, एक शब्द और है टेराकोटा। 8 नंबर डाल देते हैं, टेराकोटा। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि टेराकोटा क्या है तो क्या कहेंगे? पकी हुई मिट्टी के बने खिलौने को टेराकोटा कहते हैं। लिख लेते हैं पहले, फिर इसको मैं समझा देता हूँ। पकी हुई मिट्टी से बने खिलौनों को टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी से बने खिलौनों को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, इतना आ रहा है या और भी आएगा? भी नीचे भी आ तो जाएगा, एक तो और लिख लेते हैं। लोथल से एक मृण्ड मूर्ति मिली है जिसमें जो है धड़ यहाँ तक का जो है मनुष्यों का है और ऊपर जो है पशु का सिर लगा हुआ है। ऐसे मृण्ड मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये नंबर लिख लीजिए 9वें पे। लोथल से मिली एक मूर्ति, एक मृण्ड मूर्ति या मूर्ति में
धड़ धड़ मनुष्य का और सिर पशु का है। सिर पशु का है। ठीक है, इतना ही आएगा शायद। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब। आप लोग रोक के लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मिटा रहे हैं क्योंकि हम बताते जा रहे हैं और लिखाते भी जा रहे हैं, तो दोनों साथ थोड़ा जल्दी आप करेंगे तो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इतना टाइम 9 नंबर तो खो गया है। लोथल में एक मजा धन बहा। ठीक है, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप जो है सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही इंसान सीखता है। ठीक है, रोज़ आप सीखते रहेंगे तो एक दिन आपके पास ढेर सारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम बढ़ेगा। शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है, कुछ दिन बाद जब आप वो काम करने लगेंगे तो आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो जब मज़ा आएगा ना, जिस काम को आप कर रहे हैं जब उसमें मज़ा आने लगे ना, तो ये जान लीजिए कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप फिर से परीक्षा में बैठेंगे और उसमें का जब क्वेश्चंस आएगा और आपको वो क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो मेरे सर ने पढ़ाया था, और आप बेहतर करोगे। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया था। और लोथल से ही गोरिल्ला के भी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 10वें नंबर पे लिख लेना। लोथल से ही गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है वो चीज़ मैंने पहले शायद बता दी थी, क्वार्टरजाइट वाला। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के जो कुम्हार हुआ करते थे, क्वार्टरजाइट पत्थरों को या क्वार्टरजाइट पत्थरों का चूर्ण बनाकर, ठीक है, वो मिट्टियाँ तैयार करते थे और उसी मिट्टी को कचाली मिट्टी या कचैटी मिट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी लिखी लो, नहीं लिखे हो तो। 11 नंबर पे, या हड़प्पा सभ्यता से, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो हड़प्पा सभ्यता से, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के कुम्भकार या कुम्हार, ठीक है, या मूर्तिकार, ठीक है, कुम्हार क्वार्टरजाइट शायद, हाँ, कार्टजाइट शायद, हाँ, कार्टजाइट जो पहले के पत्थर हुआ करते थे, जिससे औजार पाषाण काल में बनाए जाते थे, बेहतर जो पतले पतले हुआ करते थे वो कार्टजाइट पत्थर ही हुआ करते थे। ठीक है, और कुम्हार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में उसी को रगड़ क्या बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरजाइट नामक पत्थर के चूर्ण से मिट्टी तैयार करते थे। मिट्टी तैयार
करते थे और इसी मिट्टी को काचली मिट्टी या फिर गांव वाले इसे कहते थे कैचेटी मिट्टी। ठीक है। ज़्यादातर जो मिलेगा वो काचली मिट्टी ही लिखा मिलेगा। अगर कचैली मिट्टी भी मिलता है, कैचेटी मिट्टी भी मिलता है, तो जान जाइए दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो ये हमारी मृण मूर्तियाँ थी। इसके बाद हम मुहर पे चलेंगे। ठीक है, तो आपने एक बार मृण मूर्तियाँ देख लीजिए। एक तो चिकैटी विधि से ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, ज़्यादातर मानवों में मूर्तियाँ किसकी मिली हैं? स्त्रियों की मिली हैं। पशुओं में किसकी मिली हैं? एक श्रृंगी बैल की मिली हैं। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मिली हैं? गौरैया की मिली हैं। लोथल से गोरिल्ला की भी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से मैंने एक और बताया था, हाँ, लोथल से ही एक मृण मूर्ति पे जो धड़ था वो इंसानों का था, और जो उस सर था उसका यहाँ से ऊपर का था वो पशुओं का था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो मृण मूर्तियों में हमने लिखाई हैं, तो आप उसे ध्यान से लिखिए और याद तो ज़रूर ही करते रहिए। कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। अब इसे मिटाते हैं। अब हम चलते हैं मुहर पे। ठीक है, मृण मूर्ति ख़त्म हो गई। मूर्तियों का जो था वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा है हम कला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम हड़प्पा सभ्यता की कला पढ़ रहे हैं। कला में हमें मुहरे भी पढ़ना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें कला के बारे में मैंने बताया था कि स्थापत्य के बारे में बताया, चित्रकला के बारे में भी मैंने बताया था। 5 तरह के मैंने बताए थे ललित कला में, और उपयोगी कला 2 कलाएं बताई थी। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मुहर। क्या पढ़ना है? मुहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांशतः या सामान्यतः कह सकते हो या प्रायः मूर्तियां जो हैं सेलखड़ी की बनी हुई मिली हैं। सेलखड़ी जो देखते हो, कभी पहाड़ की तरफ किसी का गांव हो तो देखते होगे कि पत्थर की सिल्लियां होती हैं, पत्थर की सिल्ली बनी होती है। ठीक है, मैंने देखी है, कई जगह पे रखी हुई है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लाइन से पहाड़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे छत पे पहले तो जो उनका घर बनता था वो बोल्डर से बनता था। बोल्डर मतलब समझ रहे हो, पत्थर का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा हुआ करता था उससे बनता था। और वो जो छत पे अपने पत्थर की पटिया रखते थे। ठीक है, वो पटिया पतली होती थी, अब बहुत मोटी भी होती होंगी, जिनसे ये मूर्तियाँ बनती थी। ठीक है, या फिर जिनसे मोहरे बनती थी। मोहरे तो भाई छोटी ही बनती होंगी, क्योंकि ज़्यादा 2.8 गुणते 2.8 सेंटीमीटर मैंने बताया था इससे पहले जब मैं मुहर बता रहा था। तो सामान्यतः जो मुहर मिली है वो 2.8 गुणते 2.8 मतलब वर्गाकार। मैंने बताया है कि जो मुहरें होती हैं वो क्या है, वर्गाकार चतुर्भुज आकृति में होती हैं या वर्गाकार आकृति में होती हैं। तो मुहरों में लिख लीजिए कि ज़्यादातर, मैं ही लिखता हूँ, हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरें प्रायः सेलखड़ी की बनी है। ठीक है, वही 2.8 की जो है 2.8 गुणित 2.8 सेंटीमीटर की जो मोहरें जो है समानता पाई गई हैं। तो जो पटिया होती थी वही पटिया को 2 गुणित 8 का टुकड़ा करके उसी पे वो बनाते थे। ठीक है, अब उसे पटिया कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे पटिया ही कहते होंगे, जो सेलखड़ी की बनी, पत्थर की। सेलखड़ी भी क्या है, एक पत्थर ही है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें प्रायः सेलखड़ी की बनी हुई हैं, नंबर 1। दूसरा मैंने बताया है कि मोहरें जो हैं सामान्यतः 2.8 गुणित 2.8 सेंटीमीटर की हैं, नंबर 2 डाल लीजिए। अधिकांशतः, यस, हाँ अधिकांशतः लिख दीजिए, अधिकांश। ठीक है, मुहर या मुहरें, मुहर 2.8 गुणित 2.8, ठीक है, सेंटीमीटर की चौकोर मोहरें हैं, चौकोर मुहर है। दूसरा इसी में और लिख लो, चौकोर मैंने लिखा है तो वर्गाकार आकृति में होती है मोहरें। तीसरा लिख लीजिए, यहाँ की अधिकांश मोहरें, यहाँ की अधिकांश मुहर वर्गाकार मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसकी भुजा बराबर, इसकी ये भुजा बराबर, या फिर चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, वर्गाकार या चौकोर हैं, लिख लेना, यहीं पे लिखना होता है, यहाँ पे चौकोर भी लिख लेना। ठीक है, वहाँ पे एक मुहर ऐसी मिली है, मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि समझ में आ रहा है, ऐसी मोहरें बनी है जो मैं बना रहा हूँ, समझ लीजिए वैसी ही बनी भी हैं, ज़्यादातर जो मैं बना रहा हूँ वैसी ही बनी है। ठीक है, ये पशु हो गया, ये आदमी हो गया। ठीक है, ये पक्षी हो गया। और वहाँ पे क्या है, कई तरह के शब्द भी मिले हैं, अक्षर मिले हैं उस समय के। ठीक है, ये उस समय के अक्षर हैं, तो लिपियों का भी उनको ज्ञान था। लिपि हो गई ये। ठीक है, पक्षी, ये हो गए पशु, ये हो गया मनुष्य। ऐसी भी मुहरें जो हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लीजिए, यहाँ लिखना चाहो तो, मुहरों पर नंबर 4 डाल के, मुहरों पर मनुष्य, पशु, पक्षी तथा लिपि का चिन्ह अंकित है। लिपि
का चिन्ह अंकित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, एक मोहरों पर मतलब एक मनुष्य, पशु, पक्षी और लिपि, अक्षर, वहाँ की जो भाषा थी, जैसे यहाँ का आ है। ठीक है। अभी बताया जाएगा कि इन लिपियों को क्या कहा जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इतना समझ गए आप। मोहरों पर मनुष्य तथा पशु पक्षी तथा लिपि के चिन्ह अंकित हैं। ठीक है। ये भी अभी लिख सकते हो। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक श्रृंगी जो है पशु, एक श्रृंगी बैल का जो है मिंड मूर्तियों में भी मिला था, और इसमें भी जो है मिले हैं। ठीक है। नंबर 5 डाल लीजिए इसमें भी। मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल का अंकन है। अंकन हुआ है या हुआ है, या अंकन है, दोनों कर सकते हो। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से एक मोहर पर नाव का चित्र जो है, नाव का चित्र है या नाव के चित्र का अंकन है। ठीक है। अंकन नहीं, मतलब नाव का एक चित्र है। ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित है। कैसे है, नाव ही बना देते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे जो है नाव आपकी बनी है। समझ गए। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। ठीक है। और नीचे चलें। मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें पशुपत का चित्र अंकित है, जिसे मार्शल जी ने आद्य शिव कहा है, याद रखिए, या फिर रुद्र कहा है। ठीक है। तो नंबर डाल के उसे भी लिख लेते हैं 7 नंबर पे। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है। हम कला पढ़ रहे हैं, इतना याद रखना। जो हम उस पे चित्रकारी हुई है ना, मोहर पे जो चित्रकारी हुई है,
वो भी कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मूर्तियाँ अगर मैं कह दिया करूँ तो ये मत समझिए कि मूर्तियों के बारे में सर बात कर रहे हैं। मूर्तियों पे जो चित्र बना है सर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कला पढ़ रहे हैं। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे पशुपति पशुपति शिव का चित्र, जिसे पशुपति शिव का चित्र मिला है, शिव का चित्र मिला है। और कुछ मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। ठीक है, लिख लो, कुछ मोहरों पर स्वास्तिक का आ जाएगा इसमें। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरों पर हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरों पर स्वास्तिक का चित्र मिला है, या फिर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, चित्र मिला है या फिर चिन्ह मिला है। स्वास्तिक तो जानते ही होंगे आप लोग। ये स्वास्तिक का निशान आप लोगों ने देखा होगा, आ रहा है वीडियो में। हाँ, आ जा रहा है, बहुत अच्छे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है मेरे दोस्तों। सैंधव सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मुद्रा के लिए प्रयोग में नहीं आती थी। ठीक है, वो किस लिए प्रयोग में आती थी? चिन्ह के लिए, मार्का के लिए। केजीएफ देखा है आप लोगों ने? उस पर मोहर लगा रहता था, उसे कोई खोलता नहीं था। ठीक है, या अभी सलार आई है, उसमें भी उसने क्या है, एक लिखवा लिया है, तो टैटू की तरह गुदवा लिया है। तो वहाँ भी उसने देखा होगा कि उसमें भी दिखाया गया है कि कोई एक मोहर लगी रहती है, उस मोहर को देखते ही लोग जो है उससे दूर भागते हैं। तो ऐसे ही पहले की मोहरें हुआ करती होंगी। ठीक है, तो इसमें तो आएगा नहीं। मैं मोहरों के बारे में एक चीज़ और लिखाना चाहता हूँ, इसी में लिख लीजिए। चलिए, तो इतना जान जाइए कि मोहरों का जो प्रयोग होता था वो चिन्हित करने के काम में आता था। ठीक है, उससे पैसे से कोई लेना देना, मुद्रा से कोई लेना देना नहीं था तब हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे। ठीक है, पैसे का कोई लेन देन मोहरों की वजह से नहीं होता था। अब हमें आगे चलना है मृदभांड में। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं मृदभांड पर। चलिए, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं। ये मैं जो भी चित्र बना रहा हूँ ये समझ लीजिए सारे के सारे चित्र बने हुए हैं ऐसे ही। ठीक है, ये जो मैंने लिपि बताई है ये ऐसी लिपियाँ हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। ऐसी 400 लिपियाँ हैं, अभी मैं आगे बताऊँगा, लेकिन कुछ ही मुझे याद हैं जिसको मैं बनाता हूँ। ठीक है, मोहरें हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? मृदभांड, मिट्टी का बर्तन। ये सब कला में ही आएगा, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग हड़प्पा कला डाल के छोड़ दिया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा कला। सब कुछ मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैं पहले ही क्लियर करते रहता हूँ। आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे सर ने कहा था।
ठीक है। और मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि सर ने सच में ऐसे ही बताया था, हर एक चीज़ को मुझे पूरा बताया। पूछा भी जाता था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम बाउंडेशन होता था कि आप इस समय ही पूछ सकते हैं, आप अपना टॉपिक रख सकते हैं, इतना मिनट आप लोगों को दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमें अब क्या पढ़ना है? हड़प्पा कला में मृद भांड़। मृद भांड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। लिख लो, मृद भांड़ से तात्पर्य मिट्टी के बर्तन से है। लिख दे रहा हूं, हेडिंग एक एक नंबर डाल के लिखते रहो, वो सही रहेगा। मृद भांड़, अगर मृद भांड़ की कहीं बात आए तो समझ जाओ कि मिट्टी के बर्तन की बात सामने वाला कर रहा है। ठीक है, मृद भांड़ से तात्पर्य मिट्टी के बर्तन से है, मिट्टी के बर्तन से है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मृद भांड़ मिले हैं वो ज़्यादातर लाल या फिर गुलाबी रंग के हैं। नंबर 2 लिख लेना। यहाँ के मृद भांड़ लाल या गुलाबी रंग के हैं और कुछ मृद भांडों पर काले रंग का चित्र बना हुआ है। नंबर 3, कुछ मृद भांडों पर काले रंग का चित्र बना है, काले रंग का चित्र बना है। इस सभ्यता के मृद भांड को काले लाल मृद भांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता के मृद भांड को काले लाल मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 डाल लीजिए। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता मैंने कई ठो बताया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये नाम कुछ ज़्यादा फेमस है इसलिए मैं ज़्यादा इसे लेता हूँ कि मृद भांड को चित्रित काले लाल मृद भांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और लिख लो 5 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता से कुंभकार। ठीक है, कुंभकार के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया कि हड़प्पा सभ्यता से कुंभकार के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि भैया ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या है,
तो क्या कहेंगे, उपयोगिता। अपने उपयोग के लिए, अपने उपयोग में लाने के लिए हमने उसको इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बना दिया कि वो कई सौ साल चल सके। उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगितावादी। अपने उपयोग में लाने के लिए हमने क्या है, उसे अपना हमें उपयोग करना है। तो हमें जब उपयोग करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जब अपना काम हो, ठीक है, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो क्या करोगे कि भैया हमें ये पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें ये जानना है तो जानना है। हम 10 बार उसकी कोशिश करेंगे, हम 10 बार इसको क्या है, जो हमें मिले हैं बर्तन, क्या करना है, हमें उसे और मोटा बनाना है, ठीक है, कि जल्दी ये गिरने के बाद टूटे ना। इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसमें जो मिट्टियाँ लगे क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था, इसलिए वो और मजबूत हुआ करती थी। उनकी मिट्टियाँ साफ़ सुथरी हुआ करती थी, बढ़िया तरीके से पकाते थे। ये सब क्या है, उनकी खूबियाँ थी, उनकी उपयोगिता थी, ठीक है। तो वो जो चीज़ें बनी हड़प्पा सभ्यता में 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, तब वो चीज़ें बनी हैं। और खुदाई कब हुई है, 1921 के बाद से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि वो चीज़ें वहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरह से पड़ी हुई थी, ख़राब नहीं हुई हैं। ये जो हमारे बर्तन मिले हैं, तो वो उपयोगिता तो उनकी दिख ही रही है, ठीक है, कि उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से कलाकारी की थी, इतनी बेहतर तरीके से उसे मजबूत बनाया था। तो ये हमारा जो था मृद भांड में हो गया है। अब हम आगे चलेंगे सैंधवकालीन लिपि के बारे में। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हम आगे चलते हैं सैंधवकालीन लिपि में। मिटा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ें छूट नहीं रही हैं, सब कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है। मृद भांड ख़त्म हो गया है, अब हमें लिपि पे चलनी है। सैंधवकालीन लिपि या हड़प्पा कालीन लिपि या हड़प्पा लिपि या सैंधव लिपि, ठीक है। सैंधव लिपि, सबसे पहली चीज की जो सैंधव की जो लिपि है, उसके साक्ष्य जो है 1853 ईस्वी में ही मिल गए थे, ठीक है। किसने साक्ष्य प्राप्त किए थे, कनिंघम जी ने, ठीक है। तो इधर जो भी बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए। 1853 ईस्वी में कनिंघम जी ने 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, ठीक है। भारत में ट्रेन की लाइनें बिछाने में या ट्रेन चलवाने में उसका बड़ा योगदान था, ठीक है। इसके बारे में मैंने और पहले भी बता दिया है कि जो बंधु लोग थे, इंजीनियर लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ के शासन को जाके उसकी सूचना दी थी। जब लाहौर से कराची की ट्रेन जो बिछाई गई, लाइनें बिछा रहे थे, तो बंधुओं को कुछ मिला था अवशेष के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के शासन को बताया और कनिंघम जी को उस समय का क्या बनाया गया, पुरातत्व विभाग का गठन करने के लिए इन्हीं को पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। 1853 ईस्वी में कनिंघम जी ने सर्वप्रथम सैंधव लिपि का साक्ष्य प्राप्त किया था।
समझ गए। हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वो 1921 ईस्वी में हुई, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही 1853 ईस्वी में ही क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था और कनिंघम जी ने क्या किया था, सैंधव लिपि का साक्ष्य कनिंघम जी को मिला था, ठीक है। नंबर 1 नंबर करके लिखिएगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नंबर से चीज़ें याद रहती है। यहाँ से अब तक 400, ठीक है, 400 चिन्ह या फिर चित्र जो है इस सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 2 यहाँ से या फिर हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, अब तक 400 चित्र, 400 ऐसे चित्र या फिर इसी को चिन्ह भी कह देना, ठीक है। चित्र या चिन्ह इस लिपि के प्राप्त हुए हैं, इस लिपि के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इस लिपि को क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। नंबर 3 इस लिपि को कहते हैं ब्रूस्टोफेदन। क्या कहते हैं, ब्रूस्टोफेदन, या फिर इसे कहते हैं गो मूत्रिका। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गोमूत्रिका लिपि कहते हैं। समझ में आ गई बातें। इसे कहते हैं ब्रूस्टोफेदन। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं, ब्रूस्टोफेदन या फिर गोमूत्रिका। हिंदी में क्या कहते हैं, गोमूत्रिका, ठीक है। नंबर 4 डालिए। ये जो है, ये जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक क्यों है, क्योंकि ये पढ़ी तो गई नहीं है, हम अपने भाव से ही ये अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, ये शैली वर्णनात्मक न होकर भाव चित्रात्मक है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते इसलिए उसका वर्णन कर नहीं सकते, ठीक है। हम महसूस कर सकते हैं इसलिए बस भाव चित्रात्मक इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखना हो तो लिख लीजिए, या फिर पूरा लिख लीजिए। विद्वानों का मानना है कि ये लिपि वर्णात्मक न होकर, वर्णात्मक मतलब वर्णात्मक न होकर भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, ठीक है। ये 4 नंबर भी हो गया, ठीक है दोस्तों मेरे। और जो सैंधव लिपि है ना, वो कहाँ से चलती थी, राइट से किधर जाती थी, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और फिर लेफ्ट से फिर किधर जाती थी, फिर से राइट की तरफ, ठीक है। और राइट से फिर किधर जाती थी, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इसे भी लिख लीजिए। 5वां, सैंधव लिपि दाहिने से या दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। 6वां लिख लीजिए, सैंधव कालीन चिन्ह या सैंधव कालीन अक्षर या सैंधव कालीन चित्र, ठीक है।
छठवां लिख लीजिए, सैंधव या फिर हड़प्पा, जो भी मन कहे आपका, सैंधव लिपि के चिन्ह या चित्र, ठीक है, या अक्षर तो जैसे मैं बना रहा हूँ, ये मजाक मत लेना, ये वैसे ही बना हुआ है उसमें, ठीक है। एक ऐसे है, कुछ तो मुझे पता है तो वो मैं बता देता हूँ। और ये कुत्ता जो है, हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पता नहीं इसे क्या रहता है, ये भौंकता ज़रूर है। पता नहीं क्या ऐसी बीमारी है कि क्या है कि मेरे पढ़ाते टाइम ये भौंकेगा ही भौंकेगा, ठीक है। तो ऐसे बना है, ऐसा भी बना है, ऐसे कामा करके बना दे रहा हूँ। ये मछली है, याद रखना। ऐसे भी बना है और यू भी बना है, ठीक है, अंग्रेजी का यू और मछली भी बना है। तो 7वें नंबर पे लिख लेना, ये चित्र बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा चित्र है उसमें मिला है, ऐसे 400 चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन 400 में यही मुझे छेठो ठीक लगा, जो सरल था, तो मैंने इसको बना दिया, ठीक है। सैंधव लिपि में, सैंधव लिपि में अंग्रेजी के यू, अंग्रेजी के यू और मछली या फिर मछली लिख दे रहा हूं मैं, मछली का सर्वाधिक अंकन है, मछली का सर्वाधिक अंकन है, मतलब यू, अंग्रेजी का यू और मछली का चित्र ये ज़्यादा बार आया हुआ है। अभी और आ जाएगा नीचे, आ जाएगा। एक और लिख लीजिए कि सैंधव लिपि को समय समय पर विद्वानों ने क्या है, इसे पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। और कई लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन किसी को अभी तक पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से अभी तक किसी को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन एक नाम है LA, 8वां लिख लीजिए, हड़प्पा या फिर हड़प्पा या सैंधव छोटा लिखने में पड़ता है तो इसलिए लिख दे रहा हूँ। सैंधव लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, किसी को पता है? सर्वप्रथम पढ़ने का दावा LA वार्डेल ने किया। इन्होंने क्या किया था? LA वार्डेन ने इसे संस्कृत भाषा से जोड़कर जो है पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें भी जो है मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। लिखना चाहो तो नीचे अगर आ जाए तो लिख लेना कि उन्होंने इसे संस्कृत भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास किया, किंतु इन्हें मान्यता नहीं मिली, ठीक है। आप लिख लेना, इसे इतना लिख लेना, उन्होंने इसे संस्कृत भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास किया, किंतु विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं प्रदान की, ठीक है।
तो मेरे दोस्तों, आप लोग जब कमेंट्स करते हो और मेरी वीडियो को देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए आज मैंने कपड़े चेंज कर दिए आपकी कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो आगे से कमेंट्स करते रहिए और वीडियो अच्छी से अच्छी मिलेगी। कहीं भी आपको फंसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर एक जगह आपको बेस्ट दिया जाएगा। जो आप वहाँ जाके पढ़ते हैं या कहीं बैठ के पढ़ेंगे, मेरी भी वीडियो पढ़िए, दोनों सेम लगेगी, कोई भी अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे कि आप मेंस और इंटरव्यू में फ़ाइट करने के लिए तैयार रहें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो धन्यवाद। शेयर, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।